ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 24 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, होलाष्टक इस दिन से आरंभ हो रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देख लीजिए, इस दिन मंगलवार सप्तमी अष्टमी का योग दिल्ली के पंचांग के अनुसार से अष्टमी क्षय भी हो रही है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय का योग बना हुआ है। इतना अद्भुत योग आपकी राशि में बना हुआ है कि कई बार हम चीज़ों को सही करते भी नहीं है, तब भी क्या होता है कि हमको ऐसा योग है कि वो आपका ह्रास नहीं होगा, कहीं ना कहीं जो है आपके लिए आगे बढ़ा हुआ कदम आपकी सफलता की तरफ अग्रसित करने की तरफ आपको बढ़ाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं, जो विशेष तौर पर 24 तारीख से होलाष्टक आरंभ होंगे, होली तक का इसका वातावरण रहेगा और ऐसे में ये होलाष्टक आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन दिनों क्या होगा, थोड़े थोड़े अननेसेसरी जो दुश्मन हैं वो सिर उठाने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। लगते तो आपको अपने मित्र हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हैं अंदर से वास्तविक तौर पर आपके लिए ईर्ष्या का काम करने वाले। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है तो उनकी ईर्ष्या कई बार हमको बहुत नुकसान पहुंचा देती है। ऐसे में अपने घर को, अपने व्यवसाय को, अपने घर संबंध को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ खास उपाय करना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय एक काम करने का प्रयास कीजिए। ये होलाष्टक है, होलाष्टक में क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से होती है, जिसको दुष्ट स्वरूप में कहा जाना जाता है। तो ऐसे में अपनी घर की रक्षा के लिए बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। हमारे अनुसार आपको एक श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि में के अनुसार से पीपल के पत्ते लेकर आपको विशेष तौर पर 11 पीपल के पत्तों का बंधनवार बनाना है। 11 पीपल के पत्तों का बंधनवार बनाकर हनुमान जी का मंत्र ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र से उनको अपने हाथ में रख लीजिए और कम से कम 108 बार हंग हनुमतये नमः इस मंत्र से जप कर उनको लाल धागे में, कलावे में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए और ये बंधे रहने दीजिएगा। ये होलाष्टक का जो उपाय शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है, ये सब प्रकार से आपके लिए कल्याण का योग बनाएगा, सब प्रकार से आपकी रक्षा करेगा। आमतौर पे लोग बाजार से लाए हुए लॉकेट और पता नहीं क्या क्या अपने घर की रक्षा के लिए बांध देते हैं। अनादिकाल से बंधनवार शास्त्र के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। सिरस के पत्तों को उपयोग करते हुए बहुत सारी चीज़, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए और ये होलाष्टक का ये दिव्य उपाय आपके लिए, विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। तमाम किस्म की अलाए बलाएँ, दुष्ट जो दृष्टि होती है, नेगेटिव दृष्टि होती है, लोगों की ईर्ष्या होती है, उससे कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने का सुंदर रास्ता बन रहा है, कर लीजिए। और इस दिन मंगलवार भी है और इस दिन खास तौर पर इन दिनों मंगल अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो हमने विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हनुमान जी का सुंदर पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है। मंगल क्षय है, मंगलवार जो है क्षय तिथि हो रही है। इस दिन जो है षष्ठी तिथि जो है, विशेष तौर पर ग्रह योग के अनुसार से अष्टमी तिथि जो है, मंगलवार और अष्टमी तिथि का योग बन रहा है, अष्टमी क्षय हो रही है और ऐसे में अष्टमी जब क्षय हो जाती है, दिन बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहता है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग है वो आपके लिए कुछ फेवर बन रहा है, विजय का योग दे रहा है। तो उसको शुभ करने के लिए थोड़ी हिम्मत जगाइए, हनुमान जी को शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने एक सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, हनुमत ग्रह यज्ञ रखा है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह शाम को करीब 5 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे तक भंडारा, सुंदर यज्ञ सब रहेगा। आप चाहें तो उसमें प्रयास करें, आए, स्वागत होगा आपका। अपने सपरिवार इस यज्ञ में आकर कल्याण का योग बनाएं। मकर राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और उस दिन 9वीं तिथि विद्यमान है और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी विशेष तौर पे बनने की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह दिखाई दे रहे हैं बड़े उपयुक्त दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आप अपने फेवर में ला सकते हो, पर ध्यान रखना इन दिनों ग्रहों का जो ओवरऑल स्थिति है, 5 ग्रह एक साथ होकर आपके धन भाव में, आपकी वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि बस नेगेटिव गलत बात मुख से ना निकले, और गलत बात मुख से निकलेगी तो सब चीज़ें लिप सकती है, नहीं तो सब कुछ विजय के योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया तरह से बनकर तैयार। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। श्री गणेश का सुंदर सुबह सुबह स्तवन करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। भगवान गणेश जो हैं समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए। कोई नया कार्य आरंभ होने के लिए दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर के बाद बनकर बहुत बढ़िया से तैयार है।
भगवान की कृपा आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए बनी हुई है, उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि में इस दिन धनयोग बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन धनयोग आपकी राशि में बड़ी विचित्र स्थिति बन रहा है। लाभ आने के साथ साथ यहाँ कुछ ना कुछ अगर आपको लीकेज बंद नहीं करी आपने तो आपके लिए फिर नुकसान हो सकता है। अननेसेसरी के आपके विचार कहीं ना कहीं आपके शत्रुत्व के रूप में काम करते दिखाई दे रहे हैं। तो अपने विचारों को, मन को, आपका मन जो है बार बार थोड़ा कच्चा स्थिति में हो रहा है, हाँ ना की स्थिति में बहुत ज़्यादा आपकी राशि में फंसते दिखाई दे। द्वंद्व को हटाने का आपको प्रयास करना चाहिए, कदम आगे बढ़ाएं शांति के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। बुध इस दिन वक्री हो रहे हैं, सीधी उंगली से काम होने वाला है नहीं, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। घी निकालने के लिए यदि सीधे सीधे ऐसे डालोगे तो काम नहीं होगा ना। तो बुध वक्री हो रहा है, ये आपके लिए बहुत फेवर में हो रहा है ग्रह। थोड़ा कन्या का आशीर्वाद, कन्याओं को, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से आपके लिए स्थितियों को ठीक करने का रास्ता आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। इस दिन वक्री बुध जो हैं विशेष तौर पर जो है कुंभ राशि में चलते हुए बुध हैं, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से द्वितीय भाव में चल रहे हैं और ऐसे में बुध जो है वक्री स्थिति में जाएंगे धन भाव में चलते हुए। तो कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और आमल की एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए धनयोग बनकर तैयार हो रहा है, कीर्ति का योग आपकी राशि में बनकर तैयार। लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा मन ऐसा स्थिति में आपके लिए बना हुआ है इन दिनों कि आप दिल से पूरी तरह से लगकर काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर जो है कुछ घबराहट परेशान करती दिखाई दे रही, भागने को मन कर रहा है, उच्चाट हो रहा है मन। ऐसा कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति है, कुछ नहीं है, ग्रहों की स्थिति के कारण से। जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बहुत जल्दी परिवर्तन के योग बनाती दिखाई दे रही है, परिवर्तन बहुत जल्दी होने को तैयार है। कुछ दिन थोड़ा स्थिर भाव से रुकने का प्रयास करो। राहु इन दिनों आपकी राशि में जिस प्रकार से इस वर्ष पूरे चलने हैं, वो आपको कहीं ना कहीं पैरों में चक्कर लगा रहा है, कहीं ना कहीं भगाने के प्रयास कर रहा है। जो रुकता है ना वही पाठ प्राप्त करता है, इसलिए रुककर चीज़ों को देखकर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, कर लेंगे बिल्कुल। बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन होंगे, छोटे छोटे परिवर्तन कई बार दुख देते हैं। एकादशी का व्रत है, भगवान की सुंदर उपासना करें। आंवले का उपयोग हम बताने वाले हैं, उसको कर लीजिए, कल्याण होगा। ये आंवल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतनी बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं, इनको करिए, कल्याण होगा। मकर राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है? शनिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग सूर्योदय से पहले ही आपके लिए पदार्पण करके तैयार है और ये आपके अंदर एक नई हिम्मत, नए उत्साह को जगाने के लिए भी तैयार हो रहा है। लेकिन बुध इस दिन अस्त हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं बल बुद्धि का कहीं ना कहीं अस्त होता दिखाई दे रहा है। तो बुध जब अस्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत सारे मामलों में आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो देखिए बुध जो है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझिए भाग्य की मालिक हैं, भाग्येश भी हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर भाग्य की अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं जब तक ये बुध अस्त चल रहे हैं। कभी कभी हो सके तो एक काम किया करें कि विशेष तौर पर हरी चीज़ों का दान कर दिया करें। पाप नाशिनी विशेष तौर पर द्वादशी का योग बन रहा है। पाप नाशिनी द्वादशी जो होती है विशेष तौर पर समस्त पापों को क्षय करने वाली होती है। इस दिन विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका पंचोपचार पूजन और उन पर तुलसी दल अर्पित करने से
समस्त प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। तो ये अवश्य कीजिए। जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो हमारे किए हुए कहीं ना कहीं कर्म के अनुसार से बनते हैं। शुभ कर्म करोगे तो पुण्य बनेगा, गलत कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं, हर क्षण होते रहते हैं, लाख रोके से नहीं रुकते, तो वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध में नेगेटिव भाव उत्पन्न कर देते हैं। और प्रायश्चित करने के लिए छोटे छोटे जो पूजन पाठ हैं वो प्रायश्चित करने का मार्ग बढ़ जाते हैं। तो इस द्वादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए? आंवले के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास कीजिए। ये पाप, समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है और खासतौर पर कष्ट दूर होने के योग भी शास्त्र के दृष्टिकोण से बन जाते हैं। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे। साथ में ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें, अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है, तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है, और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में, पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग, यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें, भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र है, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है, वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है, और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो, कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हो, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच कर किया हुआ शुभ कर्म, वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है, और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या? टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय, किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम को, हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हमने आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है।
और ग्रहों की चाल समझें। ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना, और सूर्य के सन्निकट, शनि का सूर्य के सन्निकट इतने सारे ग्रहों का जो होना, वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हम समय समय पर आपके लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है, ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे, और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार, और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं, या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिषविद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषियों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए। क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इसका लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है, और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल के बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें। और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी, और दिल्ली में ही करी। और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्मिक साधना के संबंध में हो। और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरितमानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जज कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं, उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है, शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं, अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं।
आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए, अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है, सम्मान की संस्कृति है, और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए, और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे, और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।